प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार के पास प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस मामले में एक इमरजेंसी बैठक बुलाए जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी शामिल हों और ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। बहस के दौरान यह साफ हो गया कि दिल्ली एनसीआर में करीब 76% प्रदूषण कारखानों, गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। यही नहीं, अदालत में यह भी बताया गया कि दिल्ली एनसीआर में पराली की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इन 4 मुद्दों पर ठोस एक्शन प्लान बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। 2 साल से भी लंबे वक्त से इस डील पर बात चल रही है और अब खबर है कि डील फाइनल स्टेज पर है और उस पर बस रक्षा मंत्रालय की बैठक में मोहर लगने की देर है, जिसके बाद 10 ड्रोन नौसेना को, 10 थल सेना को, बाकी 10 वायुसेना को मिलेंगे। 21,000 करोड़ रुपए के ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं, क्योंकि ये ऐसे जासूस हैं जिनके जरिए भारत अपने दोनों पड़ोसियों पर पैनी नजर तो रखेगा ही, ये ऐसे हथियारबंद ड्रोन भी हैं जिनमें हवा से जमीन पर निशाना साधने वाली मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। यानी ये भारतीय सेना के लिए दुश्मन का शिकार भी करेंगे। इसी वजह से इनका नाम प्रेडेटर रखा गया है। अगर ये ड्रोन भारत को मिल गए तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अभी भारत दुश्मन देश की सेना की सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए, उस पर नजर रखने या उसके इलाके के मिलिट्री सर्वे के लिए ड्रोन ऑपरेट करता है। हथियार के तौर पर भारत ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भोपाल के रेलवे स्टेशन को नए सिरे से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन को नए सिरे से विकसित करने के बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदलकर महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। जहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन की सुविधाएं देखी। अलग अलग जगहों पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर वो बारीकी से स्टेशन का एक एक कोना देखते रहे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे। स्टेशन को नए सिरे से विकसित करने में 5 साल का वक्त लगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया ये स्टेशन देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन है। टैक्स पेयर का असली सम्मान है। VIP कल्चर से EPI यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। अपने प्रधानमंत्री जी का विजन, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाएं। प्रधानमंत्री ने केवल नए रेलवे स्टेशन का ही नहीं बल्कि रेलवे की कुछ लाइनों के विस्तार से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन किया। लेकिन सबसे अहम है महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जिसे 100 करोड़ रुपए के खर्च से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया। 14 जुलाई 2016 को इस स्टेशन को आधुनिक बनाने से जुड़ा पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रेलवे स्टेशन पर लोगों के बैठने और आराम करने की सुविधाएं बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगी। इसके अलावा लोगों के खाने पीने और मनोरंजन की भी बेहतरीन सुविधाएं तैयार की गई। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी खास तरह का डिजाइन बनाया गया है और दावा है कि 2000 यात्रियों के एक साथ ट्रेन का इंतजार कर पाएंगे। स्टेशन में एयरपोर्ट की ही तर्ज पर 12 एस्केलेटर, 8 लिफ्ट और 3 ट्रैवलेटर बनाए गए, जिनकी मदद से लोगों को स्टेशन पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान हो जाएगा। सौभाग्य की बात यह कि भोपाल में हबीबगंज इलाके का नाम वहां के नवाबों में ने रखा था और वहां 42 साल पहले बने रेलवे स्टेशन का नाम भी हबीबगंज ही रहने दिया गया, जिसे अब हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ पूरी तरह नया बना दिया गया है और इसका नामकरण भी रानी कमलापति के नाम पर दिया गया, जो उस इलाके में गौंड समुदाय की आखिरी और सबसे लोकप्रिय। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची। इस मूर्ति को कनाडा से भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसे यूपी सरकार को सौंप दिया गया, जिसके बाद राज्य के अलग अलग शहरों में माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा निकाली गई और आखिरकार मूर्ति काशी पहुंची, जहां त्योहार जैसे माहौल में उसकी स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में की गई। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से की। इस खास मौके पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। यही नहीं, मूर्ति के मंदिर पहुंचने से पहले ही योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए और जैसे ही माता अन्नपूर्णा की मूर्ति मंदिर के मेन गेट पर पहुंची, योगी आदित्यनाथ खुद उठकर वहां गए और उन्होंने माता की मूर्ति की आरती उतारी। आरती के बाद उन्होंने पालकी अपने कंधों पर रखी और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर लेकर आए, जहां उन्होंने विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये मूर्ति 108 साल पहले चोरी हो गई थी, जिसे कनाडा में एक प्रदर्शनी के दौरान एक भारतीय मूल की महिला ने पहचाना था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। और आखिरकार कोशिश रंग लाई और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति अपनी असली जगह यानी कि काशी पहुंच गई।
मूर्ति की शोभा यात्रा जब वाराणसी पहुंची तो ढोल नगाड़े और शहनाई बज उठी। इस दौरान कीर्तन करने वाले आगे आगे चलते रहे, साथ ही लोगों को भी मूर्ति के दर्शन के लिए बुलाया गया। ये शोभा यात्रा काशी में जहां जहां से गुजरी वहां वहां लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। सौभाग्य की बात है कि अन्नपूर्णा की असली मूर्ति सिर्फ 17 सेंटीमीटर लंबी है, इसलिए यूपी सरकार को जब ये मूर्ति सौंपी गई तो असली मूर्ति के साथ हूबहू उसी तरह की एक 4 फीट ऊंची मूर्ति भी उस गाड़ी पर सजाई गई थी, ताकि जिन शहरों से होकर ये मूर्ति वाराणसी पहुंचे वहां के लोगों को अन्नपूर्णा की मूर्ति के दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। और वाराणसी में नगर भ्रमण के दौरान भी दोनों मूर्तियां शामिल की गई, जिसके बाद असली मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया।